sing your praise. All creation resound your fame. You are Lord, our God alone. The whole world belongs to you. Heaven and earth will sing your praise. All creation resound your fame. You are Lord, our God alone. You are God, you are God and God alone. The whole world singing, you are God alone. You are God, you are God and God alone. The whole world singing, you are God alone. You are God, you are God and God alone. The whole world singing, you are God alone. You are God, you are God and God alone. The whole world singing, you are God alone. Come on! God alone, God alone. The world is yours. You are God alone. I declare you're the King who reigns. Your kingdom forevermore. You spoke your word and all creation heard. All power belongs to you. I declare you're the King who reigns. Your kingdom forevermore. You spoke your word and all creation heard. All power belongs to you. Everybody say, you are God, you are God and God alone. The whole world singing, you are God alone. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु यीशु के नाम में आप सबको आज का संडे सर्विस में मैं स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग भले चंगे हैं। परमेश्वर का भलाई, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की अनुग्रह हमारे ऊपर, हमारा परिवारों के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर परमेश्वर आज तक बना के रखा है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। इस इतवार के समय में कुछ देर का वाक्य ध्यान के लिए परमेश्वर के वचन को हम लोग मनन करने वाले हैं। आज का वाक्य ध्यान के लिए लूका उसका 12वां अध्याय उसका 48 वचन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। लूक चैप्टर 12 वर्ड्स 48। जिसके पास माइक है दया करके उसको पढ़िएगा। लूका उसका 12वां अध्याय उसका 48 वचन। लूक चैप्टर 12 वर्ड्स 48। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वो थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है, जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। उससे बहुत मांगा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन इस इतवार का समय में हमसे बातें करना चाहता है और हमसे कहना चाहता है कि जिसको बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। इस इतवार के समय में हम हर कोई केवल विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की अनुग्रह को पाए हुए लोग हैं। केवल उसकी अनुग्रह के चलते, उसका भलाई के चलते जीवन का हर दिन आराम से, खुशी के साथ, संतुष्टि से बिताने वाले लोग हम लोग हैं। आज दुनिया को देखेंगे, दुनिया में
आदर देने वाले कोई लोग नहीं हैं। पिछले दिनों में न्यूज़ एक एक चैनल आप घुमा के देखेंगे, अपने प्रिय लोग ऑक्सीजन नहीं मिलने के चलते मरने समय में उसका दिल टूट के, उसका हृदय टूट के कोई भी उसको सांत्वना नहीं देने जैसा भयंकर सीन्स को आजकल न्यूज़ में हम लोग देखते हैं। पर अगर हमारा जीवन को देखें, हमारे व्यक्तिगत परिस्थितियां और अनुभवों को हम लोग देखेंगे, सचमुच हम लोग कितना आनंद से जी रहे हैं। 3 बार नहीं 500 बार हम लोग खाना खा रहे हैं। और एक कपड़ा नहीं, दिन में 2 बार पहनने का जैसा प्रभु ने हमें आशीष किया है। ओ प्रभु का प्रेम, प्रभु का दया, प्रभु का बचावट हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारा नौकरी का स्थान में, हमारा बिजनेस में, हमारा हर क्षेत्र में बहुतायत के साथ केवल यीशु में विश्वास करने के चलते, उसका अनुग्रह के चलते हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं। पर बाइबल स्पष्ट रीति में अभी पढ़ा हुआ वचन के अनुसार कहता है, जिसको ज्यादा दिया जाएगा उससे ज्यादा मांगा जाएगा। हर चीज जो प्रभु हमारे जीवन में फ्री में दे रहा है, हमने कोई कीमत को नहीं चुकाया, पर यीशु काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए हर चीजों का हिसाब को चुका दिया। हमारा बीमारी के हिसाब उसने चुका दिया, हमारा दुख का हिसाब उसने चुका दिया, हमारा परिस्थितियों को सुधारने के लिए हर एक सॉल्यूशन उसने काल्वरी क्रूस पर कंप्लीट किया है। हम लोग इस दुनिया में आज का समय में बहुत आनंदित लोग हैं, बहुत आशा से भरे हुए लोग हैं। हम कोई भी दूसरे विषयों के बारे में चिंता करने लायक प्रभु ने आज तक हमें नौबत नहीं दिया। पर याद रखिएगा, जिसको ज्यादा प्रभु देता है उससे वो ज्यादा आशा करता है। उसका मतलब क्या है? हम लोग पिछले दिनों में माइनर प्रॉफिट्स या छोटे नबियों के विषय में हम लोग बातें कर रहे थे। पिछले हफ्ता जूम मीटिंग में प्रभु का दास पास्टर जयवंत गुड़िया योना का अध्याय से हमसे बातें किया। उसने बोला योना को परमेश्वर ने निनवे का देश में भेजा ताकि उसको मन फिरावट का संदेश को दे सके। पर मन फिरावट का संदेश सुनने के बाद पूरा निनवे शहर के लोग अपने पाप को समझते हुए, अपने वस्त्रों को फाड़ते हुए, क्योंकि उस समय में वस्त्रों को फाड़ना उस समय में शोभ मनाने का चिन्ह था। वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध में हैं, परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं है, वो परमेश्वर से शांति में नहीं है। इस खबर को सुनने के चलते पूरे निनवे देश का राजा से लेके उस देश का पूरा जानवर लोग उपवास रह के प्रार्थना किए। वो राख लगा के टाट बांध के विलाप कर रहे थे कि परमेश्वर उसके ऊपर दया दिखाएं, परमेश्वर उसके ऊपर अनुग्रह दिखाएं। परमेश्वर वो लोग का प्रार्थना सुनने के चलते परमेश्वर की दया, परमेश्वर की अनुग्रह उसने लोगों के ऊपर दिया। उसके बाद निनवे का देश के बारे में, निनवे का प्रदेश के बारे में चरित्र कहता है, निनवे देश बहुत बड़ा आशीषित देश हो गया। पर बहुत सारा समृद्धि को वो लोग अनुभव किए। मेरा याद सही है, निनवे शहर के चारों ओर इस तरह का दीवार थे कि 6 घोड़े एक ही साथ वो दीवार के ऊपर चल सकते हैं। उस तरह का बड़े दीवार से परमेश्वर उस देश को बचा के रखा। वो एक पोर्ट सिटी था। अनेक तरह का बिजनेस करने वाले लोग उस शहर में आने लगे। निनवे का चरित्र अगला 100 साल तक अगर हम पढ़ेंगे, 100 साल तक निनवे का चरित्र केवल आशीष, उन्नति और अनुग्रह के विषय में निनवे के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पर पुराने नियम में छोटे भविष्यवक्ताओं में से एक व्यक्ति है
जो वही निनवे जिसके बारे में, जिसका महिमा के बारे में, जिसका समृद्धि के बारे में, जिसका आशीष के बारे में लिखा गया है, वही निनवे 100 साल पार होते ही परमेश्वर को छोड़ दिए, परमेश्वर से शांति को खो गए, परमेश्वर से दूर चले गए। ऐसा अवस्था आ गया कि वो परमेश्वर के विषयों को भूलना चालू किए, परमेश्वर का भलाइयों को भूलना चालू किए। उस समय में परमेश्वर पुराने नियम में उठाया हुआ एक व्यक्ति, एक नबी के बारे में, और उसमें से प्रभु हमें क्या संदेश देना चाहता है, उस विषय के बारे में आज का दिन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज निनवे का बर्बादी का समय में, निनवे से परमेश्वर गुस्सा में रहने समय में, निनवे का दुष्टता को देख के जब परमेश्वर का हृदय टूटा गया, उस समय में नाहूम नामक एक नबी को परमेश्वर ने उठाया। नाहूम नबी के बारे में पढ़ेंगे। उस समय में उसका संदेश ये था कि लोग योना का समय में जिस रीति में परमेश्वर के पास में आए, जिस रीति में परमेश्वर की उद्धार को, परमेश्वर की बेदारी का अनुभव किए, वो लोग परमेश्वर से भटकते जाने समय में परमेश्वर ने नाहूम को उठाया, ये बताने के लिए कि तुम इस तरह जियोगे कि इस दुनिया का शक्तियां तुझे बर्बाद कर देगा, इस दुनिया का चीजें तुम्हारे जीवन को नाश कर देगा। इस तरह का समय में नाहूम नामक एक व्यक्ति को परमेश्वर ने उठाया। पर नाहूम का संदेश बहुत व्यत्यस्त था। नाहूम का संदेश परमेश्वर के ओर से निश्चय था, पर नाहूम का संदेश में केवल बर्बादी और परमेश्वर की गुस्सा का संदेश केवल नहीं था, पर उसके अंदर परमेश्वर का दया का, परमेश्वर की अनुग्रह का, परमेश्वर का प्रेम का संदेश भी नाहूम का भविष्यवाणी में हम लोग देखते हैं। आज का वाक्य ध्यान के लिए हम लोग उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग नाहूम का किताब को लिए हैं, का किताब पहला अध्याय उसका 7वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। 7वां वचन, नाहूम का पहला अध्याय उसका 7वां वचन। यहोवा भला है, यहोवा भला है, संकट के दिन में, संकट के दिन में वो दृढ़ ठहरता है, वो दृढ़ ठहरता है, और अपने शरणगतों की सुधि रखता है। वो उसमें विश्वास करने वालों का स्तुति रखता है। आमीन, हालेलुया। नाहूम का किताब पहला अध्याय से लेके, पहला वचन से लेके अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे पूरा परमेश्वर का गुस्सा के बारे में, वो किस रीति में जेलस गॉड है, वो किस रीति में अपने महिमा किसी को नहीं देता है, वो किस रीति में हर विषय को बर्बाद कर सकता है, वो किस रीति में हर विषयों को तोड़ के मरोड़ सकता है, उसका पराक्रमी कार्यों के बारे में लिखते लिखते नाहूम 7वां वचन, पहला अध्याय का 7वां वचन में कहता है, यहोवा भला है, यहोवा भला है। हालेलुया, बोलिए यहोवा भला है, मेरा परमेश्वर भला है, मेरा यीशु भला है। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये परमेश्वर का स्वभाव ये है कि दुष्टता करने वालों के लिए, पाप में जीने वालों के लिए, अपने हिसाब से बिना कंट्रोल का, परमेश्वर का भय के हिसाब से नहीं जीने वालों के लिए वो बर्बादी करने वाले, दंड देने वाले, तोड़ने वाले, हिंसा करने वाले बलवंत भयंकर परमेश्वर है। पर उसमें विश्वास करने वालों के लिए वो दृढ़ है। हालेलुया। उसमें विश्वास करने वालों के लिए वो एक अच्छा परमेश्वर है। आमेन, ग्लोरी टू जीसस। तो मैं आज बर्बाद करने वाले, दंड देने वाले उस परमेश्वर के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं, पर सांत्वना देने वाले, बचाने वाले,
संभालने वाले उस परमेश्वर के बारे में मैं आपसे बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं जितने भी मेरे संदेश को सुन रहे हैं वो परमेश्वर को भय रखने वाले लोग हैं, परमेश्वर में विश्वास करने वाले लोग हैं। मैं विश्वास करता हूं जितने लोग से मैं बात कर रहा हूं वो परमेश्वर को अपने शरण स्थान बनाए हुए लोग हैं। इसलिए आपको बर्बाद करने वाले परमेश्वर के बारे में बोलने से कोई जरूरत नहीं है। पर अगर ऐसा कोई है जो परमेश्वर से दूर में है, परमेश्वर की इच्छा का विरुद्ध में काम कर रहे हैं, आप निश्चय वो पहला अध्याय का 4-5 वचन पढ़े, काफी है। उसका क्रोध के विषय में वो किस रीति में बर्बाद कर सकता है, उस विषयों के बारे में उस अध्याय में लिखा हुआ है। पर क्योंकि मेरा संदेश परमेश्वर का भयंकर रूप के बारे में बात करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर का उस अच्छा स्वभाव कि वो भला है, उस विषय के बारे में बात करने के लिए है। मैं नाहूम से लेके आइजिया ग्रंथ में आपको लेके जाना चाहता हूं। नाहूम का संदेश और आइजिया नबी का संदेश लगभग बहुत मिलता है, क्योंकि जहां ज्यादा से लोग परमेश्वर की क्रोध के बारे में, परमेश्वर की दंड के बारे में जोना जब प्रचार किया, नाहूम का इसमें जोना का संदेश भी है और उसके साथ आइजिया नबी का संदेश भी थोड़ा मिला हुआ यहां पे हम लोग देखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आइजिया नबी का 51 अध्याय, उसका 1, 2, 3 वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। आइजिया उसका 51 उसका 1, 2, 3 वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। हे धर्म पर चलने वालों, हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, यहोवा को ढूंढने वालों। ये बातें सुनते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आपके बारे में, मेरे बारे में बात हो रहा है। आमीन। विश्वास करने वाले जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। ये मुझसे ही बात कर रहा है। बोलने वाले ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद करें। आमीन। आइजिया नबी बहुत स्पष्ट रीति में वह कहता है कि हे धर्म को अनुसर करने वाले लोगों, हे परमेश्वर को खोजने वाले लोगों, ये संदेश उसके लिए है। ये संदेश परमेश्वर का धार्मिकता में चलने वालों के लिए है। पिछले हफ्ता हबक्कुक का ग्रंथ से हमने पढ़ा, मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिएगा। इन अंत दिनों में यीशु का आगमन जब करीबी में है, दुनिया में क्लेश और परेशानी और दुख और दुविधा बढ़ रहा है। मंडली, प्रभु का दास होने के नाते मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम उसका धार्मिकता को अनुसर करें। ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर को हमेशा ताकते रहे, परमेश्वर के ऊपर हमेशा हमारा नजर बने रहे। आमेन, ग्लोरी टू जीसस, आमेन। हम वो वचन में फिर आएंगे, पर रुकिएगा। नाहूम का किताब से मैं इसलिए लिया, और मैं क्यों आइजिया में लेके आया हूं, क्योंकि नाहूम का पूरा ग्रंथ में जो लिखा हुआ है उस सब विषयों से नाहूम का नाम में ही संदेश है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस एतवार के समय में जीवन में परेशानी को अनुभव करने वाले लोग, परिवार में संघर्ष को अनुभव करने वाले लोग, आत्मीय जीवन में संघर्ष को अनुभव करने वाले लोग, जैसे भी परिस्थिति तुम आज हो, मेरा भाई मेरा बहन, नाहूम परमेश्वर तुझसे कहता है। नाहूम का मतलब क्या है मालूम है? कंफर्ट। हिंदी में क्या बोलता है? सांत्वना, सांत्वना। ओ हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा ये हफ्ता आपसे कहना चाहता है, दुनिया दुख में रहे फिर भी मैं तुझे सांत्वना देने वाला हूं। मैं तेरा परिवार को सांत्वना देने वाला हूं।
तेरा अवस्थाओं में मैं तुझे सांत्वना देने वाला हूं। ओ ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। एक माँ जिस रीति में अपने बच्चा को सांत्वना देता है, उससे बढ़कर नाहूम परमेश्वर तुझे और मुझे सांत्वना देने वाला है। छोटे बच्चे जब वो लोग खेलते रहते हैं, अचानक उसको जब लग जाता है ना, उस समय में वो रोना स्टार्ट करता है। पर जिस वक्त माँ का सांत्वना वो पाना चालू करता है, माँ का बातें वो सुनना चालू करता है, माँ का मुस्कुराहट को वो देखना चालू करता है, ओ हालेलुया, वो बच्चा वो दुख को भूल जाता है, उस अवस्था को भूल जाता है, उस दर्द को भूल जाता है। यीशु तेरा माँ बन के तुझे सांत्वना देने वाला है। यीशु तेरा पिता बन के तुझे सांत्वना देने वाला है। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। ओ माँ के समान वो हमें सांत्वना देता है। ओ हालेलुया, माँ के समान वो हमें प्रेम करता है, माँ के समान वो हमारा चिंता करता है। ग्लोरी टू जीसस, आमेन। Glory to Jesus, hallelujah, praise the Lord। सांत्वना देने वाले एक हफ्ता ये हफ्ता है। परमेश्वर तेरा हर अवस्था में तुझे सांत्वना देने वाला। न्यूज सुन सुन के 1 घंटा न्यूज सुनने के बाद सडनली तेरा सर चक्कर होने जैसा अवस्था आ रहा है क्या? न्यूज़पेपर का 2 पेज पढ़ते ही तेरा बीपी बढ़ के, तेरा डायबिटीज बढ़ के, और तेरे को इधर उधर अगबगी जैसा अवस्था हो रहा है क्या? मेरा भाई, मेरा बहन, ये हफ्ता चिंता करने का हफ्ता नहीं है। ये हफ्ता उसकी सांत्वना तेरे लिए, मेरे लिए परमेश्वर उड़ेल रहा है यीशु के नाम में। ओ हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। मुझे मालूम है अनेक लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, जिसका प्रिय लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उसका प्रिय लोग हॉस्पिटल्स में अलग अलग अवस्थाओं में, कठिनाई में है, तकलीफ में है। पर इस एतवार के समय में परमेश्वर की आत्मा तुझे कहना चाहता है, मेरा बेटा, मेरा बेटी, ये हफ्ता नाहूम बन के, क्योंकि मैं भला परमेश्वर हूं, क्योंकि मैं तेरा शरण स्थान हूं, क्योंकि तुम मेरे ऊपर विश्वास रख रहा है, मैं तुझे सांत्वना देने वाला, मैं तुझे सांत्वना देने वाला हूं। ओ ग्लोरी टू जीसस। ओ मैं तुझे ख्याल रखने वाला हूं। इसलिए मुझे अगला हफ्ता के बारे में कोई चिंता नहीं है, इसलिए मुझे अगला महीना के बारे में कोई चिंता नहीं है, वो अगला 6 महीना के विषय में मुझे कोई चिंता नहीं है, जनवरी 1 के बारे में मुझे कोई चिंता नहीं है। जो आज तक मुझे सांत्वना दिया वो परमेश्वर लगातार मुझे सांत्वना देगा, वो लगातार मुझे चलाएगा, वो लगातार मुझे संभालेगा, वो लगातार उसकी सांत्वना से मेरे हृदय को भर देगा। हालेलुया। कंफर्ट करने वाले एक परमेश्वर। 2 विषयों का आपने पढ़ा। नंबर 1 वो भला परमेश्वर है, नंबर 2 वो सांत्वना देने वाला परमेश्वर है। भलाई से वो तुझे सांत्वना देगा, बुराई से नहीं। ओ हालेलुया। पिछले हफ्ता हमने पढ़ा, उसको प्रेम करने वालों के लिए हर बुराई को भलाई में बदलने वाला परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। चीनी कोई भी चीज में मिलाए वो स्वाद चीनी जैसा ही आएगा, मीठापन ही आएगा। वो तुम कभी कभी बच्चे लोग को पेट साफ करने के लिए दवा देते हैं, जड़ी बूटियां पीस के क्या क्या करते हैं, वो पीने लायक बनाने के लिए वो कितना भी कड़वा वो चीज हो, उसमें जब चीनी मिलाया जाता है वो आनंद से उसको निकल लेता है। क्यों मालूम है? चीनी किसी में भी मिलाए, चीनी अपने स्वाद को कभी खोता नहीं है। ऐसा है तो इस एतवार के समय में, क्योंकि परमेश्वर भला है, तेरा अवस्था कितना भी बुरा रहे, जब यीशु को तेरा अवस्था में तुम समय दोगे, प्रभुता दोगे, वो इतना भलाई से उसे भर देगा कि वो खराबी के बारे में तुम सुनने वाले नहीं हो, स्मरण करने वाले नहीं हो। वो भलाई ही तुझे सांत्वना देने वाला है। हालेलुया।
Praise the Lord. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. बाइबल को अगर हम पढ़ेंगे, नाहूम का समय में लोग बर्बाद होने के लिए मुख्य रीति में 3 विषय जो निनवे देश का उसका लोगों के विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध आने के पीछे 3 विषय है। नंबर 1 क्या है? उत्पात। हर चीज में उत्पात करना, हर चीज में लड़ाई करना। मेरा भाई मेरा बहन, आज देश का अवस्था वैसे ही है, परिवारों में अवस्था ऐसे ही है, लोगों का समाज का अवस्था ही ऐसे ही है। शांति में रहने वालों से बढ़कर उत्पात करने वाले लोग इस दुनिया में आज बढ़ जा रहे हैं। ये परमेश्वर की ओर से निनवे के लिए चेतावनी है, तो हमारा देश के लिए, हमारा राज्य के लिए, हमारे लोगों के लिए भी एक चेतावनी का कारण है। दूसरा विषय जो निनवे का बर्बादी का कारण है, वो परमेश्वर से बढ़कर दूसरे विषयों को पूजा करना। मेरा भाई मेरा बहन, आज समाज का अवस्था ऐसे ही है। लोग परमेश्वर से बढ़कर साइंस के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर से बढ़कर और कोई विषयों के ऊपर वो विश्वास कर रहे हैं, मनुष्य के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। परमेश्वर को पूजने वाले जगह में वो मनुष्य को, वो दुनिया का चीजों को, दुनिया का ताकतों को वो लोग पूजने वाले अवस्था में हैं। उसका मतलब यह है, वो चीज निनवे को बर्बाद कर सकता था, तो वो चीज आज हमारा समाज को, हमारा देश को भी बर्बाद कर सकता है। आमीन। तीसरा विषय क्या था? अहंकार, गर्व से भरा हुआ एक अवस्था। मुझे कोई कुछ सुनाने का जरूरत नहीं, मैं किसी का नहीं सुनूंगा, मैं अपने ही सुनूंगा, कोई मुझे सिखाने का जरूरत नहीं, मैं पूरा सीख के बैठा हुआ हूं। मेरा भाई मेरा बहन, इस तरह का स्वभाव, इस तरह का चिंता इस इतवार के समय में तेरे हृदय में, तेरा मन में, तेरा परिवार में, तेरा अवस्था में है, तो ये तुम्हारे लिए एक चेतावनी है, तुम्हारे लिए सावधान रहने का एक समय है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उस तरह का 3 विषयों के चलते निनवे का शहर जब बर्बाद हो गया, पर उस बर्बादी के बीच में भी सांत्वना का संदेश को लाने वाले एक पीढ़ी को प्रभु उठाया है। तो आज हमारे समाज के लिए, हमारा देश के लिए, मंडली को प्रभु सांत्वना देने वाले लोग के जैसा बुला के रखा है। वो सांत्वना के एजेंट तुम हैं, वो सांत्वना का एजेंट मैं हूं, वो सांत्वना को फैलाने के लिए बुलाया हुआ परमेश्वर का संतान इस इतवार का समय में मैं और तुम हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। निनवे का खासियत क्या था? निनवे बढ़ते ही जा रहा था। निनवे का खासियत क्या था? ओ हर चीज में उसका इंक्रीज था, हर चीज में उसका उन्नति था। वो परमेश्वर को भय रखने वाले थे, पर अभी भय रखने वाले लोग नहीं हैं। वो पहले परमेश्वर की और शांति में चलने वाले लोग थे, पर अभी उत्पात करने वाले लोग बन गए। पहले एक दूसरे को उन्नति करने वाले लोग थे, पर अभी एक दूसरे को मारने का, काटने का, लूटने का वाले लोग बन गए। मेरा भाई मेरा बहन, इस विषय को जब मैंने पढ़ा, मेरे को नया नियम में प्रेरितों का काम से एक विषय याद आया कि किस रीति में बढ़ोतरी होता है। मैं विश्वास करता हूं इस उत्पात का समय में भी, इस निराशा का समय में भी, इस परेशानी का समय में भी मंडली विस्तार करने वाला है, मंडली विस्तार करने वाला है, मंडली विस्तार करने वाला है। मेरा भाई मेरा बहन, तुम विस्तार करने वाले हो। तेरा नौकरी का स्थान में तुम विस्तार करोगे, तेरा बिजनेस का क्षेत्र में तुम विस्तार करोगे। आप बोलते होंगे, पास्टर जी आप ऐसे ही बोल रहे हैं ना, हमें खुश करने के लिए बोल रहे हैं ना। मैं तुझे खुश करने से मेरे को क्या मिलेगा? मैं वही बात बोल रहा हूं जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है।
क्या बोलते हैं, वायलेंस का समय अगर निनवे का समय में आया है, तो प्रेरितों का 9वां अध्याय में भी मंडली के लिए भी उत्पात का समय था। कौन सा उत्पात मालूम है? सौल नामक एक व्यक्ति, जो उसके धर्म के लिए वो बहुत उत्तेजित था, उसके धर्म को न्याय करने के लिए, जब लोगों को हिंसा करने के लिए रेडी था, वो व्यक्ति महान लोगों के पास, अधिकारियों के पास जाके परमिशन लिया। क्या चीज का परमिशन मालूम है? जो कोई उसका विश्वास के विरुद्ध में है, उसके ऊपर उत्पात करे। मतलब निनवे का उत्पात, नया मंडली, नया प्रेरितों का काम में भी उत्पात है। उत्पात का समय में भी प्रेरितों का 9वां अध्याय उसका 31 वचन को पढ़ेंगे। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला। कलीसिया को क्या मिला? चैन मिला। ओ हालेलुया। इंग्लिश में लिखा हुआ है दे हैड पीस एंड दे वर एडिफाइड बोलता है। वो केवल शांति ही नहीं, वो लोग एंकरेज हुए। क्या आप पढ़े हैं पूरा उसको? हाँ पढ़िए। और उसकी उन्नति होती गई। और उसकी क्या होती रही? और उसकी क्या होती रही? मेरा भाई, मेरा बहन, उत्पात का माहौल में भी, मारपीट का माहौल में भी, मृत्यु और बुरे खबर का माहौल में भी, उसका धार्मिकता को अनुसर करने वालों के लिए उसका शांति परमेश्वर इस एतवार के समय में देना चाहता है। ओ हालेलुया। बाइबल कहता है ओ मंडलिया जो यहूदा में था, गलील में था, समरिया में था, वो लोग को शांति मिला। ओ मैं आज प्रभु का दास होने के नाते ये कोरोना का महामारी, उत्पात, मृत्यु और दुख का समय में उस तरह का संदेशों को सुनने वाले समय में प्रभु का दास होने के नाते, पेंटिकॉस्टल फेलोशिप चर्च का सीनियर पास्टर होने के नाते मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूं। हर मंडलिया जो ओडिशा में है, हर मंडलिया जो झारखंड में है, हर मंडलिया जो रोरखला में है, हर मंडलिया जो शालीपुर में है, हर मंडलिया जो बोलांगीर में है, हर मंडलिया जो संबलपुर में है, हर मंडलिया जो अलग अलग जगह से, बिहार से, अलग अलग जगह से जो आज जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर की आत्मा कहना चाहता है नाहूम तुझे सांत्वना के साथ वो शांति देने वाला है। वो तुझे सांत्वना के साथ वो शांति देने वाला है, सांत्वना के साथ, क्योंकि वो भला है, वो शांति देने वाला है। ओ हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। ये बातें सुनने समय में आपको लगता नहीं होगा कि ऐसा होगा, पर वचन वही कहता है उत्पात का समय में भी मंडलियों में शांति रहा, उत्पात का समय में भी मंडलियों में उन्नति रहा, उत्पात का समय में भी मंडलियों को सांत्वना मिला। इस इतवार का समय में मंडली तुम हर विषय में आनंदित हो सकता है, क्योंकि यह हफ्ता नाहूम सांत्वना का परमेश्वर तुझसे बात कर रहा है। मेरा धार्मिकता को अनुसर करने वालों के लिए, मुझे ताकते रहने वालों के लिए, मैं क्योंकि भला परमेश्वर हूं, मैं सांत्वना को दूंगा, मैं शांति को दूंगा, ओह मैं उसको बढ़ाऊंगा। हिंदी में वो वचन को पूरा तरह पढ़िए सिस्टर। प्रेरितों का 9वां अध्याय उसका 31 वचन। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील, यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला। ओ कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति उन्नति हुई। और वो प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति कब उन्नति होगा, कब चैन होगा? जब मंडली परमेश्वर का भय में चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? इसलिए हम एजिया का ग्रंथ में पढ़ा, जो मेरा धार्मिकता का अनुसर करेगा,
जो मुझे ताकते रहेगा, जो मुझे अनुचर करेगा। आज नया नियम प्रेरितों का 9वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि वो लोग परमेश्वर का भय में चले। इस उत्पात के समय में, इस बीमारी और तनाव से भरा हुआ माहौल का समय में, मेरा भाई मेरा बहन, तुम्हारे लिए सांत्वना है, तुम्हारे लिए शांति है, तुम्हारे लिए उन्नति है। पर कैसा उन्नति आएगा मालूम है? कैसा शांति आएगा मालूम है? कैसे परमेश्वर का सांत्वना को तुम पाओगे मालूम है? तुझे और मुझे परमेश्वर का भय में चलने का जरूरत है। परमेश्वर का भय में चलने का जरूरत है। भय एक अलग चीज है, डराना और धमकाना एक अलग चीज है। इस दुनिया का लोग अनेक परमेश्वरों को इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि उसको डर है कि वो परमेश्वर उसको मार देगा, उसको काट देगा, उसका खून को पी लेगा। पर मेरा भाई मेरा बहन, हम उस तरह डर के धमका के उस डर में नहीं चल रहे हैं, हम परमेश्वर का भय में चलना है। बाइबल कहता है परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। ओ हालेलुया। ये भय धमकाने के चलते नहीं है, ये भय इज्जत का चलते हैं, ये भय प्रेम के चलते हैं, ये भय आदर के चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारे लोग जब चर्च में बैठते हैं, मैं अचानक किसी को ऐसा देख ले, वो लोग सोने से भी जाग जाएंगे, ऐसा रेडी अलर्ट हो जाएंगे। मैं उसके ऊपर चढ़ के उसका गले में दबाऊंगा बोल के नहीं, बल्कि पास्टर होने के नाते वो कोई ना कोई रीति में वो मुझे आदर करते हैं, वो उसके चलते भय रखते हैं, उसके चलते इज्जत करने के चलते वो लोग भय रखते हैं, वो प्रभु का दास को आदर करने के चलते वो भय रखते हैं। मेरा भाई मेरा बहन, इस इतवार के समय में परमेश्वर चाहता है आदि मंडली शांति पाने के लिए, उन्नति पाने के लिए, सांत्वना पाने के लिए अगर परमेश्वर का भय में चले हैं तो आज मंडली होने के नाते हमें भी उसका भय में चलने का जरूरत है। तेरा जीवन कैसा है? तुम क्या बोल रहे हो? तुम क्या सुन रहे हो? लोग देखने समय में कैसे बर्ताव कर रहे हो? लोग नहीं देखने समय तुम कैसा बर्ताव कर रहे हो? तुम किस रीति में ओ बाहर में हर समय में वचन कोट कर रहे हो, वचन पोस्ट कर रहे हो, वचन अपडेट कर रहे हो, पर तेरे जीवन के अंदर, तेरे हृदय का गहराई में तुम्हारा क्या सोच है, तुम्हारा क्या स्वभाव है, तुम्हारा कैसे अवस्था है? भय से चलने से तुम्हारे जीवन धार्मिकता से भरा रहेगा। आमीन। वो लोग उत्पात का समय में भी सांत्वना पाने के कारण वो लोग उस उत्पात का समय में भी उन्नति पाने का कारण, वो उत्पात का समय में चलने समय में भी वो लोग शांति पाने का कारण क्या था? आदि मंडली परमेश्वर का भय में चलते थे। इस हफ्ता, क्योंकि ये हफ्ता नाहुम कंफर्ट का हफ्ता है, ये हफ्ता सांत्वना का हफ्ता है। उस सांत्वना के साथ उन्नति को, उस सांत्वना के साथ शांति को तुम अनुभव करने के लिए परमेश्वर के दास होने के नाते मैं आपको सलाह दे रहा हूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको सिखा रहा हूं। परमेश्वर का भय में हमें चलने का जरूरत है। आमीन। आगे पढ़िए। और पवित्र आत्मा की शांति, पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई, और चलती और बढ़ती गई। इंग्लिश में कंफर्ट ऑफ द होली स्पिरिट बोल के लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा का सांत्वना लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, हिंदी में भी लिखा हुआ परमेश्वर का पवित्र आत्मा का शांति। मेरा भाई मेरा बहन, ये हफ्ता अगर इस उत्पात के बीच में अगर तुझे और मुझे बढ़ना है, शांति में रहना है,
परमेश्वर की सांत्वना को अनुभव करना है, परमेश्वर के भय में चलना है। दूसरा, पवित्र आत्मा का शांति में चलना है। पवित्र आत्मा का सांत्वना में तुम्हें चलना है। तब क्या होगा? उन्नति पाओगे, बढ़ना चालू करोगे। ओ हालेलुया। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ मालूम है? दे मल्टीप्लाइड बोल के लिखा हुआ है। एडिशन नहीं, मल्टीप्लाइड। वो लोग गिनती में बढ़ने लगे, वो मल्टीप्लिकेशन में बढ़ने लगे, गिनती में वो लोग बढ़ने लगे। मैं विश्वास करता हूं, मैंने पिछले दिनों में भी बोला था, ये लॉकडाउन, ये नया लॉकडाउन एक नया ग्रेस हमारे लिए प्रभु ने दिया है। ये नया लॉकडाउन में एक मल्टीप्लिकेशन को हम अनुभव करने वाले हैं। एक मल्टीप्लिकेशन को हम अनुभव करने वाले हैं। उत्पात का समय में भी उसका धार्मिकता को खोजने वालों के लिए, उत्पात का समय में भी उसका भय में चलने वालों के लिए, उत्पात का समय में भी उसका पवित्र आत्मा का शांति और सांत्वना में चलने वालों के लिए, मेरा भाई मेरा बहन, रेडी हो जाओ एक मल्टीप्लिकेशन के लिए। रेडी हो जाओ एक उन्नति के लिए, रेडी हो जाओ एक बढ़ोतरी के लिए, रेडी हो जाओ तेरे जीवन का हर क्षेत्र में एक बढ़ोतरी के लिए। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। बढ़ोतरी कैसे होगा? बढ़ोतरी कैसे होगा? बढ़ोतरी, अयो पास्टर आप क्या बढ़ोतरी बोल रहे हैं? मेरे जीवन का प्रॉब्लम्स में आपको बोलूं तो आप खुद आपको चक्कर आ जाएगा। मेरा फाइनेंस का प्रॉब्लम मैं आपको बोलूं, आप खुद सर पकड़ के बैठ जाएंगे। मेरे शरीर का अवस्था बोलूं, ये परिस्थितियों को देखने के बावजूद कैसे मैं सांत्वना पाऊंगा, कैसे मैं उन्नति को अनुभव करूंगा? प्रभु का वचन अद्भुत है, वो प्रश्नों का उत्तर देता है। तेरे जीवन का कैसे भी प्रश्न हो, इस इतवार के समय में परमेश्वर का वचन में उसके लिए उत्तर है। दूसरा कुरिन्दी उसका पहला अध्याय 3 और 4 वचन पढ़ेंगे। कैसे सांत्वना आएगा, कैसे उन्नति आएगा, कैसे तुम बढ़ोगे, उस विषय के बारे में बाइबल बहुत स्पष्ट रीति में वहां लिखा हुआ है। दूसरा कुरिन्दी पहला अध्याय उसका 3 और 4 वचन। दूसरा कुरिन्दी उसका पहला अध्याय 3 और 4 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। सब प्रकार की शांति का, या इंग्लिश में पढ़े तो सांत्वना की परमेश्वर है। वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। हमारे सब क्लेशों में शांति, यानी इंग्लिश में सांत्वना तुझे देगा, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, जो प्रभु हमें देता है, इंग्लिश बाइबल के अनुसार जो सांत्वना के कारण जो प्रभु हमें देता है, जो शांति के कारण प्रभु हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। इस इतवार के समय में प्रभु का योजना तेरे लिए क्या है मालूम है? तुम क्लेश में गुजर रहा होगा, पर दया का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर, सांत्वना का परमेश्वर आज इस इतवार के समय में तुझे और मुझे ऐसा सांत्वना देने वाला है कि आज से तुम तेरे प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचोगे। दूसरे जिसको सांत्वना चाहिए, दूसरे जिसको शांति चाहिए, तुम्हारे चलते वो लोग सांत्वना को पाने वाले हैं। तुम्हारे चलते वो लोग शालोम, शांति को पाने वाला है। ओ हालेलुया। मैं इस इतवार के समय में प्रभु का दास होने के नाते घोषणा करना चाहता हूं, यह शहर का नाहूम हम हैं, तेरा घर का नाहूम तुम हो, तेरा डिस्ट्रिक्ट का नाहूम तुम हो, ओ तेरा परिवार का सांत्वना तुम हो,
तेरा परिवार का शांति तुम हो। Oh, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. तुझे मिलने वाले सांत्वना पाए, तुझसे बातें करने वाले सांत्वना पाए, तुझसे पास आने वाले सांत्वना पाए, तुम्हारे साथ चलने वाले परमेश्वर का शांति और सांत्वना पाए। तुम एक टेंशन का माहौल में पैर रखते ही वहां सांत्वना आ जाए। तुम गड़बड़ी का एक अवस्था में पैर रखते ही वहां शांति फैल जाए। ओ हालेलुया। जब लोग पूरा कोरोना फैला रहे हैं, ये हफ्ता तुम और मैं शांति फैलाने का ठेका ले चुके हैं। ओह, ये दुनिया में सब जब कोरोना फैल रहा है, परमेश्वर की आत्मा कहता है मैं मेरा मंडली को उठा रहा हूं, मेरा मंडली को मेरा शांति दे रहा हूं, मेरा मंडली को मेरा अनुग्रह में दे रहा हूं। आज से लेके वो शांति को फैलाने वाले हैं, आज से लेके वो सांत्वना को फैलाने वाले हैं। ओह ग्लोरी टू जीसस। तुम बात विश्वास करे या ना करे, ये हफ्ता तुम टेस्टिफाई करोगे, ये हफ्ता तुम टेस्टिफाई करोगे। कभी कभी वो पड़ोसी का घर में वो डिब्बा देने के लिए जाने समय में वो निराशा में रहेंगे, तेरा मुंह से निकलने वाले वो 2-3 बातें उस घर का उस माहौल को बदल के सांत्वना का बादल को प्रकट करेगा, शांति का माहौल को प्रकट करेगा। वो मुंह से वो बोलेगा दीदी अभी तक मैं चिंता में था, जिस वक्त आप आए मेरा हृदय में सांत्वना से मैं भर गया, मेरा हृदय में मैं शांति से भर गया। विश्वास करने वाले इस हफ्ता वो अभिषेक को पाना चालू करे, सांत्वना देने वाले वो अनुग्रह को पाना चालू करे, शांति देने वाले उस अनुग्रह को पाना चालू करे यीशु के नाम। हालेलुया। ये हफ्ता तक कंप्लेंट का फोन कॉल तुम करते होंगे, ये हफ्ता तक चुगली का फोन कॉल तुम करता होगा, पर ये हफ्ता तेरा मुंह से सांत्वना और शांति का बातें निकलने वाला है। सांत्वना और शांति का बातें निकलने वाला है। तेरा अवस्था कैसे भी हो, परमेश्वर कह रहा है यह हफ्ता तेरे लिए नाहूम है, वो सांत्वना देने वाला है। इस हद तक सांत्वना देगा कि तुम सांत्वना और शांति से भर के तेरे पास रहने वालों को भी वो सांत्वना को तो फैलाएगा, वो शांति को तुम फैलाएगा। यीशु के नाम में जो कोई डिस्ट्रिक्ट से आज तुम देख रहे हो, जो कोई शहर से तुम आज देख रहे हो, प्रभु का दास होने के नाते मैं घोषणा करता हूं ये हफ्ता तुम सांत्वना फैलाने वाले व्यक्ति बनने वाला है यीशु के नाम में। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। अभी वापस आएंगे आइजिया उसका 51 अध्याय जो हमने पढ़ा था, पहला वचन 51 का 1, 2, 3। हे धर्म पर चलने वालों, हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी कान लगाकर मेरी सुन ले। इस एतवार के समय में अभी तक जो बातें मैंने बोला था कि उत्पाद का समय में भी उन्नति होगा, उत्पाद का समय में भी वो परमेश्वर का सांत्वना होगा, उत्पाद का समय में भी उन्नति होगा, ये बातें परमेश्वर का धार्मिकता के अनुसार चलने वाले, परमेश्वर को ताकने वाले कान खोल के ध्यान से इसको सुनना है, कान खोल के ध्यान से सुनना है। क्योंकि जब ये बात को तुम सुनोगे, ये पूरा हफ्ता तेरा बोली यही होगा। आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आप सुन रहे हैं? ये बात अगर तेरा हृदय में नहीं है तो आज घर जाके न्यूज़ देखने के बाद फिर वही पुराना भाषा तुम बोलोगे, वही पुराना चीजें तुम बोलोगे। पर यह हफ्ता क्योंकि परमेश्वर कहता है नाहूम सांत्वना तुम्हारे लिए है, यह हफ्ता तेरे मुंह में एक नया बोली होना है। क्या बोली मालूम है? कोरोना का उत्पात भी हो, मैं उन्नति को पाने वाला हूं। कोरोना का उत्पात भी क्यों ना हो, मैं शांति को अनुभव करने वाला हूं।
कोई भी तरह का उत्पात हो, मैं परमेश्वर का सांत्वना में चलने वाला हूं। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। फोन आने समय में कोई फोन करके ओ आपके लिए एक बैड न्यूज़ है बोलने से तुमको बोलना है, कोई भी न्यूज़ मेरे लिए बैड नहीं है, क्योंकि ये हफ्ता मेरे लिए सांत्वना का हफ्ता है, ये हफ्ता मेरे लिए शांति का हफ्ता है, ये महीना मेरे लिए उन्नति का महीना है। दुनिया के लिए उत्पाद क्यों ना हो, प्रभु ने बोला है नाहुम सांत्वना, नाहुम शांति हो। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। आपका भाषा चेंज होना है, बोलिए आपका भाषा चेंज होना है। किसी को बोलिए आपका बोली चेंज होना है। आमेन, हालेलुया। कमी कमी कमी, अयो है जी मटन खत्म हो गया, है जी चिकन खत्म हो गया है, ये खत्म हो गया, ओ मेरा डब्बा में पैसा नहीं है। भाषा ये हफ्ता तुझे चेंज करना है। तेरा मुंह खोलते ही सांत्वना ही निकलना है, तेरा मुंह खोलते ही शांति के बातें ही निकलना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग बीमारी से ज्यादा डर से मर रहे हैं, बीमारी से ज्यादा डर से मर रहे हैं। पिछले दिनों में एलिस मेरे को एक व्यक्ति के बारे में बोल रहा था, उसको कोविड-19 था, पूरा चिकित्सा चल रहा है, पूरा तरह ठीक हो गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कल सुबह आपको डिस्चार्ज करेंगे। शाम का समय में साइड बेड में 2 लोग एक साथ मर गया, उसको मरते हुए देखा, आधा घंटा में वो भी मर गया। ये डरने का समय नहीं है भाई, ये डरने का समय नहीं है बहन, सांत्वना का समय है, शांति का समय है। ओ तुम कोई भी बीमार व्यक्ति से प्रार्थना करोगे, अयो मैंने सुना था कोविड से लोग मर रहे हैं, अयो अयो, तेरा बातों से आधा उसको नहीं मारना, तेरा मुंह खोलते ही सांत्वना का बातें बोलना है। क्या बोलना है? आंटी आप ठीक होने वाले हैं, आप आके गवाही देंगे, आप आके प्रभु को आराधना करेंगे, आप आके प्रभु को स्तुति करेंगे। सांत्वना का बातें। ओ हालेलुया, हालेलुया। एक बार सोचो, पिछले एक हफ्ता डराने वाले कितने बातें तेरे मुंह से निकला था। ओ परेशान करने वाले कितना बातें तेरे मुंह से तूने निकाला था। ऐसा तो ये हफ्ता धार्मिकता के अनुसार चलने वाले, कान से सुन ले, बाइबल का वचन कहता है। तो ये हफ्ता नाहुम है, सांत्वना, शांति, और उस सांत्वना और शांति के चलते तुम उन्नति को पाने वाला है। ओ ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। आगे पढ़िए, जल्दी पढ़िए सिस्टर। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए, जिस चट्टान से तुझे खोदा गया है, और जिस चट्टान में से तुम निकाले गए, जिस चट्टान से तुझे निकाला गया है, जिस खदान में से तुम निकाले गए, जिस खदान में से तो निकाला गया है, उस पर ध्यान करो। उस पर ध्यान दो। आज ध्यान देने का जरूरत है। आज तुम कंप्लेंट कर रहे हो ना, आज तेरा मुंह से नकारात्मक बातें केवल निकल रहा है ना, अयो क्या होगा, अयो मर जाएंगे, अयो अयो अयो। एक बार सोचो कितना, कौन सा पत्थर से प्रभु ने तुझे निकाल के लाया था, कौन सा खदान से तुझे वो निकाल के लेके आया था, खोद के लेके आया था। 10 साल पहले तेरा स्टोरी कैसा था, 15 साल पहले तेरा स्टोरी कैसा था, 5 साल पहले तेरा स्टोरी कैसा था, उसमें से वो खोद के लेके आया है, तो इसमें से वो खोद के तुझे निकाल नहीं पाएगा क्या? कर्जदार घर घेर के कल पीटेंगे बोल के आने समय में उसने तुझे बचा के रखा है, तो नहीं दिखने वाले कोरोना से तुझे बचाएगा नहीं क्या? दिखने वाले राक्षसों से, दिखने वाले गुंडों
गुंडियों से, लिखने वाले गुंडियों से तुझे उसका बलवंत हाथ से बचा के आज इज्जतदार जिंदगी जीने का नौबत तुझे दिया है, तो नहीं दिखने वाले एक वायरस से तुझे और तेरा परिवार को बचा के नहीं रख पाएगा क्या? Praise the Lord, hallelujah. वो सच्चाई को जानोगे, तेरा मुंह से सांत्वना का बात ही निकलेगा. आमेन, हालेलुया, हालेलुया. 2020 में जिस जयवंत रीति में प्रभु ने हमें चलाया, वो देखने के बाद 2021 के बारे में मेरे को कोई चिंता है ही नहीं है. 2021 में जब लोग चर्च इकट्ठा कर नहीं पा रहे थे, हम इकट्ठा करके बाहर कुर्सी बिछा रहे थे, उस समय में मेरा परमेश्वर मुझे चलाया है. तो 2021 में मुझे कोई भी चिंता नहीं है. पूरा दुनिया लॉकडाउन होके बाहर कुत्ता भी नहीं निकलने समय में यहोवा परमेश्वर हमारा भल बन के, हमारा चरवा बन के 5 बार वैरायटी का खाना हमें खिलाया. तो 2021 में मुझे एकदम चिंता नहीं है. मैं सांत्वना को घोषणा करने वाला, मैं शांति को घोषणा करने वाला हूं. मैं उन्नति को घोषणा करने वाला हूं. Oh, hallelujah. Praise the Lord. मैं कभी कभी याद करता हूँ हमारा लोगों का गवाहिया, संतान नहीं होगा. डॉक्टर पेट स्कैन करने के बाद बोला कोई संतान नहीं है. अभी संतान पकड़ के हाथ चर्च में बैठा है. जब नहीं थे वो बचाया, अब दिखने समय में वो बचाएगा नहीं क्या? मेरा भाई, मेरा बहन, वो सांत्वना का भाषा तुझे इस इतवार का समय में बोलना है. वो शांति का भाषा इस इतवार के समय में तुझे बोलना है. तुझे खोदा हुआ परिस्थिति में तुझे देखना है. हालेलुया. आगे पढ़िए, आगे पढ़िए. अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान कर. जब वो अकेला था, तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दिया. परमेश्वर की आत्मा आज कहना चाहता है, अब्राहम को देखो, साराई को देखो. उसके पास जब कुछ नहीं था, मैंने उसको देखा, मैंने उसको आशीष किया. बोलता है, मैं किसी अब्राहम से बात करना चाहता हूं. मैं किसी साराई जो ये जूम में बैठा है उससे बात करना चाहता हूं. मेरा भाई, मेरा बहन, जब तुम अकेला था, जब तेरे पास कुछ भी नहीं था, उस समय में प्रभु ने तुझे देखा है. प्रभु ने मुझे देखा है. उसने हमें आशीष किया है. ओ हालेलुया. आशीष केवल नहीं किया, उन्नति में लाया है. बाइबल, इंग्लिश बाइबल में कहता है, and I called him alone and I blessed him and I increased him. मैं उसको उन्नति किया. ओह हालेलुया. मेरा भाई, मेरा बहन, 2020 शुरुआत करने से पहले प्रभु ने हमें देखा था. प्रभु ने हमें आशीष किया था. प्रभु ने हमें उन्नति किया. ये समय में भी हम उन्नति अनुभव करेंगे. ये ताड़ना का समय में भी हम उन्नति को अनुभव करेंगे. ओह ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया. ये अवस्था में भी हम परमेश्वर की उन्नति को अनुभव करें. सर, कैसे उन्नति को अनुभव करेंगे सर? लॉकडाउन है, दुकान बंद है, सब कुछ सूखा हुआ है, हाथ से चीजें फिसल रहा है. मैं आपको बताना चाहता हूं, तुम मार्केट को मत देखो, न्यूज़ रिपोर्ट को मत देखो, अब्राहम को देखो. तुम अपने आप को देखो. तुझे बुलाया हुआ परमेश्वर को देखो. तुझसे बात किया हुआ परमेश्वर को देखो. आप पूछेंगे, पास्टर किस रीति में वो आशीष करेगा सर? किस रीति में मुझे उन्नति लाएगा? चिंता मत करो, वो भी प्रभु बोलता है. आगे पढ़िए, नीचे. बढ़ा दिया. यहोवा ने सियोन को शांति दी. ओ यहोवा ने
सियोन को शांति ये सब दिए। चीजें कब हुआ? जब सियोन को सांत्वना मिला। ये सब चीजें कब हुआ? जब सियोन को शांति मिला। इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये हफ्ता सांत्वना हमें मिल चुका है, ये हफ्ता शांति हमें मिल चुका है। वो बोल रहा है नाहूम, और मिस्टर नाहूम, आज से एक नया बोली, ये नया नाम से प्रभु तुझे बुला रहा है, मिस्टर नाहूम, तुम, तेरा परिवार के लिए नाहूम है, तुझे शांति मिल चुका है। ओ हालेलुया। सियोन को जब शांति मिला क्या हुआ? उसने, एक और बार पढ़िए, यहोवा ने सियोन को शांति दी है। उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है। खंडहरों को भी शांति दिया। हाँ, वो उसके जंगल को अदन के समान, एदेन के समान, और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाया। ओ, ये हफ्ता मैं बहुत आनंदित हूँ। कोई भी चीज जो निर्जल दिखा, ये हफ्ता मैं सांत्वना पाया हुआ व्यक्ति के चलते, शांति पाया हुआ व्यक्ति के चलते, वो भूमि मेरे लिए एदेन वाटिका बनने वाला है। एदेन वाटिका का खासियत क्या है मालूम है? मनुष्य को बनाने से पहले एदेन वाटिका बनाया गया। मनुष्य के लिए जो कुछ जरूरत था एदेन वाटिका में था। यह हफ्ता आनंदित हो जाओ, तेरे लिए निर्जल भूमि नहीं है, तेरे लिए आकाल नहीं है, तेरा हर जगह एदेन वाटिका है। तेरा घर यह हफ्ता एदेन वाटिका बनने वाला है। तेरा जरूरतों का हर विषय, तेरा परिस्थिति में, तेरा निर्जल भूमि में प्रभु ये एदेन वाटिका के जैसा, परमेश्वर की वाटिका के जैसा प्रभु बनाने वाला है। मुझे मालूम नहीं आपके बारे में, मुझे मालूम नहीं, मेरा स्टोर हाउस भरने वाला है। ओ, एक नया ग्रेस रिलीज हो चुका है, एक नया ग्रेस रिलीज हो चुका है। ताड़ना का समय में भी, उत्पत्ति का समय में भी मंडली विस्तार किया, तो मैं भी विस्तार करने वाला हूं। मंडली शांति को अनुभव किया है, तो मैं भी शांति को अनुभव करने वाला हूं। ओ ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। अगला वचन ध्यान से सुनिए, अगला वचन ध्यान से सुनिए, क्या लिखा हुआ है? उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद, हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। ओ हालेलुया, हालेलुया। इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा हुआ है? जॉय एंड ग्लैडनेस विल बी फाउंड इन इट, थैंक्सगिविंग एंड वॉइस ऑफ मेलोडी विल बी फॉर्म्ड इन इट। ये हफ्ता वो तुम्हारे ऊपर सांत्वना दिखाने के चलते, तेरा घर में न्यूज का साउंड नहीं, हर्ष और मगन होने का साउंड आने वाला है। परमेश्वर का स्तुतियों का साउंड आने वाला है, परमेश्वर की आनंद का। वो मैं ये हफ्ता ऑलरेडी, ये महीना ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया हूं। क्या है? ये महीना आनंद होने का महीना है, हर्ष होने का महीना है। ओ ग्लोरी टू जीसस। उसकी सांत्वना तुम पाने के चलते, उसकी शांति तुम पाने के चलते, ये हफ्ता तेरा पड़ोसी जलने जैसा गाना ये तेरा घर से है। ओ स्तुति तेरा घर से है, आराधना तेरा घर से है, अभिषेक तेरा घर से है, ओ अन्य भाषाएं तेरा घर से है। ये हफ्ता प्रभु प्रकट करने जैसा तेरा घर को एदेन वाटिका बनाने वाला है। ओ रबा बाबा शतरा